तो मुझे लगता है कि चंदन वाले की टेर बाद में सुनी जाएगी, पर जख्मों पे मलहम लगाने वाले की टेर बनने वाले पहले सुन लेंगे। वो तो अभी दिमाग में आ गई थी बात के मैंने चंदन नहीं लगाया था। मलहम लगाओ। एक कंबल का दान जरूर जीवन में करना, मेरा आप सबसे निवेदन है। अभी ठंड में कर देना, कोई दिक्कत नहीं, देना उसको जिसको जरूरत हो। हमें पता रहता है कि जरूरतमंद हमारे गांव में कौन है, तो उसको एक कंबल का दान जरूर करना। जीवन में आने वाली पीढ़ी में तुम्हारे कभी चर्म रोग नहीं होगा। ये भगवान शंकर का वरदान है कि जो मेरी कथा सुन के कंबल का दान करता है उसके परिवार में कभी चर्म रोग का बीमारी उसके परिवार में नहीं आती। बोलो काशी विश्वनाथ की। अब आया यजमान, सुन लो शिव महापुराण का भंडारा कैसे होना चाहिए। सब में कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, साधु भोजन बताया है, पर शिव महापुराण के भंडारे का बताया है कि सबसे पहले भंडारे में 2 बटुक ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। बटुक का मतलब है जिनका विवाह ना हुआ हो, कुंवारे 2 ब्राह्मण आवे और सबसे पहला भंडारा वो खावे। और भंडारे में उनको क्या खिलाना चाहिए? गैया के दूध में खीर बना करके शहद डालकर और छेवले के दोने में। एक बात और मेरी सुन लो, आपके घर में श्राद्ध हो, तेरहवीं हो, कथा पूजा हो, कभी कोई साधु भोजन करने आए, कोशिश करिएगा व्यंजन भले कम बने। आप तो दाल रोटी खिलाओ, पर छेवले के पत्तल में खिलाना। छेवले के पत्तल में श्राद्ध का, तेरहवीं का या कोई भी अच्छे काम का भोजन हो, तुम्हारे घर में कोई अतिथि ब्राह्मण साधु आवे, कन्या भोजन कराओ, तो छेवले के पत्ते में भोजन कराना चाहिए। छेवले में के पत्ते में भोजन कराने से स्वर्ण की थाली में का फल शास्त्र में कहा गया है। स्वर्ण के थाल में। और श्राद्ध में, तेरहवीं में विशेष रूप से ज्यादा व्यवस्था ना कर पाओ तो जो 13 ब्राह्मण जेबने में आवे उनको छेवले के पत्तल में ही भोजन कराओ। कोशिश करो कि परिवार के लोग हाथ से परोसो। श्राद्ध में अपने हाथ से भोजन कराओ, क्योंकि तुम्हें अपने पितरों का उद्धार कराना है। आजकल तो लोग ऐसे हो गए, खुद सेठ बन के बैठ गए, नौकर परस रहे हैं। हाँ, आजकल परसने वाले मिल जाते हैं, तो सेठ जी तो बैठे हैं। सेठ जिनका बड़ा पेट वो सेठ, छोटा पेट तो काय का सेठ। उस बड़े पेट से मतलब नहीं है, जो कितना भी खाते जाएं पर पेट भरे ही ना वो सेठ है ना। कितना भी खाते जाएं पर पेट ना भरे वो सेठ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छेवले के पत्तल में भोजन कराने का दूसरा एक और फल कहा गया है, उसकी पीढ़ी में कभी दरिद्रता नहीं आती है। पितर उसके धन की कमी कभी नहीं रहने देते उनके परिवार में। धन मिलता है पितरों की कृपा से। बहुत ध्यान से सुनना, धन भगवान की कृपा से नहीं मिलता है व्यक्ति को। भगवान किसी को धन दे भी नहीं सकते, भगवान के हाथ में नहीं वो काम। भाई देखो, सबके विभाग अलग अलग होते हैं, होते के नहीं होते। अब तुम डॉक्टर के पास जाओ और कहना कि हमारी जमीन की रजिस्ट्री करवा दो, डॉक्टर क्या करेगा? या तुम तहसील में जाके और कहो कि हमारी थोड़ा चक्कर आता है, उसको देख दो, तो वो क्या देखेंगे? वहां के भले कर्मचारी हैं, भले ऑफिसर हैं, पर बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओगे ना। लिखा पड़ी है तो रजिस्ट्रार के पास जाओगे। ऐसे ही धन का जो डिपार्ट है वो हमारे पितरों के पास है। बिना पितरों की कृपा से कोई धनवान नहीं हो सकता है। पितर संतुष्ट हैं तो धन की वर्षा होगी, वरना धन आने वाला नहीं है।
तो शिव महापुराण का भंडारा हम आपको बता रहे। सबसे पहले भोजन किसको कराना चाहिए? 2 बटुक खीर बना करके गैया के दूध में पका करके उसमें ऊपर से शहद डाल करके छेवले के पत्ते दोने में 2 ब्राह्मणों को पहले भोजन कराना चाहिए। इसके बाद किसी और को भंडारा करवाना चाहिए। तो उससे शिव महापुराण में जो भी गलतियां हो जाती हैं, जो भी त्रुटियां रह जाती हैं, वो भगवान शंकर सारी माफ कर देता है। बोलो बनेनी वाले बाबा की। सारी दुनिया में सबसे निराला, सारी दुनिया में सबसे निराला बाबा मेरा ये डमरू वाला। सारी दुनिया में सबसे निराला बाबा मेरा ये डमरू वाला। सारी दुनिया में सबसे निराला मेरा बाबा ये डमरू वाला। सारी दुनिया में सबसे निराला मेरा बाबा ये डमरू वाला। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जन्मदाता यही है, विधाता यही दाता यही है, विधाता यही। जन्मदाता यही है, विधाता यही। जन्मदाता यही है, विधाता यही। दीन दुखियों की बिगड़ी बनाता यही। दीन दुखियों की बिगड़ी बनाता यही। ये देखो मोंदा हो सो बोलियो, जिंदा हो तो आको मर गए हो। आजकल साइलेंट अटैक ज्यादा आ रहे हैं, पता नहीं पड़े और आदमी ने पट जाता पर हो लगत बैठो या है। तो देखो ऐसो होगा होए, अगल बगल देख लियो, दद्दा जे की थप्पड़ी ने बज रही हो सो हला के देख लियो, मर मरू तो नहीं गानो और भाव बन जाए। जन्मदाता यही है, विधाता यही। जन्मदाता यही है, विधाता यही। दीन दुखियों की बिगड़ी बनाता यही। दीन दुखियों की बिगड़ी बनाता यही। देव ये है बड़ा दिल वाला, देव ये है बड़ा दिल वाला बाबा मेरा है डमरू वाला। सारी दुनिया निराला मेरा बाबा ये डमरू वाला। हरि बोल।
साचा दरबार है भरे भंडार है, 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 सेठों का सेठ है वो तो दातार 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 है, और खोल देता है किस्मत का ताला, खोल देता है किस्मत का ताला, बाबा मेरा है ये डमरू वाला, खोल देता है किस्मत का ताला, बाबा मेरा है ये डमरू वाला, सारी दुनिया में सबसे निराला मेरा बाबा है ये डमरू वाला, सारी दुनिया में सबसे निराला मेरा बाबा ये डमरू वाला। हम सबका ही है पालनहारा, हम सबका ही है पालनहारा, भोला भंडारी है त्रिपुरारी भी है, भोला भंडारी है त्रिपुरारी भी है, और सारी दुनिया का है रखवाला, सारी दुनिया का है रखवाला मेरा बाबा है ये डमरू वाला, दुनिया का है रखवाला मेरा दादा है ये डमरू वाला, सारी दुनिया में सबसे निराला मेरा बाबा है ये डमरू वाला, सारी दुनिया में सबसे निराला मेरा दादा है ये डमरू वाला। बोलो बनेनी घाट वाले बाबा की जय हो। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्द्री संगमे प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्म लोकस्य वर्तमनि। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, ये तो महात्म में हम लोग चल रहे थे। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्द्री संगमे, संगम के पावन पुनीत तट पर श्री महापुराण की कथा के लिए एक भव्य दिव्य आयोजन हुआ और सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने कथा के विषय में पूछा कि शिव महापुराण का उदय कैसे हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार नारद जी के जीवन में विपत्ति आई। शौनक ऋषि बोले नारद के जीवन में विपत्ति कैसे आ सकती है, क्योंकि जीवन में विपत्ति 4 जगह से आती है। ध्यान से सुनना, कितने जगह से व्यक्ति परेशान है? 4 जगह से। सबसे पहला स्वस्थ से, शरीर से विपत्ति आती है, दूसरी संपत्ति से, तीसरी है संबंधियों से, नाते रिश्तेदारों से भी समस्या में है आदमी। तुम बहुत अच्छे हो, अको समधी मडरी कतली भाव,
तो हर महीना बैठाड़े जेल में बीड़ी लाए। बोलो, विपत्ति के कितने रास्ते हैं। पहला शरीर। इसलिए मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि अगर भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है तो तुम भाग्यवान हो। पैसा दिया है तो भाग्यवान हो, पर अकेले पैसा से कछु नहीं होए। पैसा से कछु नहीं होए। अपने ही जिले में ऐसे पैसा वारे पड़े हैं, खुद नंजा पता का पैसा कितो है, पर डॉक्टर ने कह दे मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो। तो मूंग की दाल को पानी पी रहा है नेचो नेचो कई सेठ साहूकार। अकेले पैसा से कछु नहीं हुआ। अपन अच्छे हमें तो तुम पथरा दे दे बे पीस के खा जाओ पच जाए। पैसा है तो भाग्यवान हो, पैसा के संग हो स्वस्थ तो सौभाग्यशाली हो। भाई पैसा हो खावे को भी तो टेम हो। आज कई आदमी हम इस कहते गुरु जी हम तो यहाँ से बित गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है। फांसी लगा ले मर जा, ऊंसे ने मानो तो वाटर फॉल आ गो तो चले जा, सड़क के मर जा। कौन बाप को कमा रहा है हमें जा बता दे। पेट में खा नहीं रहे, तुम्हें पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को लगे। आज के आदमी को ने पेट की चिंता आए, ने पीठ की चिंता आए, वो को पेटी की चिंता है कि पेट ही भर भारी रही बस, है ना। अकेले स्वस्थ से कछु नहीं हुए। फिर ऐसे तो राहतगढ़ में सुंगरा और पड़ा फिर रहे होंगे बम का, जैसे तुम फिर अच्छे स्वस्थ। पर गिनती आदमों में नहीं रहे, गिनती रहे तुम्हारी पड़ों में और सुंगरों में। पड़ों में और सुंगरों में गिनती लग है तुम्हारी। पैसा है तो भाग्यशाली, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली, और इन दोनों के साथ अगर तुम्हारे घर में सत्संग है तो तुम परम सौभाग्यशाली हो। सत्संग होना चाहिए। ऐसे पैसा से कछु नहीं होता। पूरी जिंदगी लगे रहे धन 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 धन, आखिरी में मोड़ी मोड़ा लिखवा दे पिताजी को ने धन, सो धन को खेल खत्म। पूरी जा जाते तई धरी रे। पैसा ही पैसा मैंने लगे कि मार का सुंगरा बन हो। ये जितने सुंगरा फिर रहा ये पेल के बड़े आदमी आ रे, ये पूरे पैसा वारे फिर रहा सुंगरा। करोड़ों की जायदाद हतीन ने चुवन्नी दान नहीं करी को, मर गए सो बने सुंगरा। तुम देखियो सुंगरा जहां मिलो तक की जमीन खुद ठाड़ो ठाड़ो। काजो को पता रहता कि हम पहले जन्म में कहूं गड़ा के धरे आए थे, अब वो भूल गाओ के कहां गड़ो सो घूरे हम साथ फिर रहा हो। ये पूरे बड़े आदमी चिकटा, और हमारे हिसाब से तो दो आदमों की छाती पे पथरा बांध के, पथरा तो नहीं नवा जगह है आजकल वे नहीं लगी रोडों के थे लगे थे पट्टी सी लोग ये फारसी की अच्छी 4 फरसियां आदमी में बांध के बड़ी और लपेट के पक्के तार से नदिया फेंक दे सो मार जाए। 2 आदमी कौन? एक वे जिनके पैसा है पर कंजूस हैं, वो मर जाओ चज्जी। कम से कम वो पैसा करो उपयोग में। तुम्हारे लग जाओ तुम बैठी सो सांप ही घाई कुंडी मारे बैठे तो मर जाओ, तो कम से कम वो पैसा दूसरे के काम में आ है। और दूसरे पे जो गरीब हैं पर आलसी हैं, कर्मभागी हैं, वो को भी फेंक दो चज्जी से मर जाए। काय को मन खराब कर रहा हो फालतू में। एक पैसा हो के कंजूस है, वो को फेंक दे सो मर जाए, और एक वो जो गरीब है पर मेहनत कर भी डरा रहा हो, वो को भी फेंक दे सो मर जाए। काय को अन्न खराब कर रहा हो, है ना। तो व्यक्ति के जीवन में 4 तरफ से समस्याएं आती हैं। पहली संपत्ति से, दूसरी स्वस्थ माने शरीर से, तीसरी संबंधी से, और चौथी आती है संतान से। बहुत ध्यान से बात को समझना। यो खड़खड़ान लगो रे फिर के
जो खुरखुरा रहा साउंड देखो आ रहा मैं कछु जो आखिरी को देखो जोई जोई या जोई हाँ मिट गाओ राम। तीन दुख आदमी फिर भी सह लेता है, संपत्ति को, शरीर को और संबंधियों को, पर जो चौथा दुख होता है वो भयंकर है, संतान को। औलाद के दुख में फौलाद भी टूट जाते हैं। औलाद का दुख सब नहीं सह पाते, औलाद के दुख में फौलाद भी टूट जाया करता है। तो न तो नारद जी के औलाद आए, न नारद जी के रिश्तेदार आए, स्वस्थ बिल्कुल सही है, संपत्ति की उनको जरूरत नहीं है, फिर दुख कहां से आ गया। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो, नारद जी के जीवन में कष्ट कहां से आया। और जीवन में व्यक्ति के कष्ट तब ही आता है, एक बात और ध्यान से सुन लो, जब इष्ट के प्रति उसकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। जब अपने इष्ट से भरोसा उठता है तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट आने लगता है। इसलिए अपने इष्ट पे भरोसा रखो। तुम जिसको मानते हो, राम को, कृष्ण को, हनुमान को, दृढ़ भरोसा, पक्का भरोसा उनके चरणों में हो। इष्ट भर जिसका मजबूत हो, उसके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। अच्छा, अपनी दिक्कत जा बन गई, हम सही बताएं। एक आदमी गाओ लूटा लेकर पानी भर भी सो पिया लगाओ वो अपने नल के तय। अरे यार कहने लगो नल में तो पतरी धार चला, सुबह दौड़ के गाओ मोटर के, कहने लगो यार ये में भी पानी कम आओ, फिर दौड़ के गाओ नदिया के, और उन्हें सोची नदिया भी हल्की पर, सो पहुंचो गंगा के, कह लो गंगा भी हल्की पर है, हमें पानी बहुत चाहिए। पहुंचो सागर के, और जो समुद्र में लोटा डुबाओ सो पानी होता ही आओ। बात समझ रहे? जल मत ढूंढो के कहां कितना गहरा है, पात्र बढ़ाओ। जितना बड़ा पात्र होगा उतना ज्यादा जल भीतर आएगा। हम पात्र नहीं बढ़ा रहे हैं, हम तो वे समुद्र ढूंढत फिर रहे हैं। अपने हृदय की विशालता बढ़ाओ। तुम्हारा जो इष्ट है वही तुम्हारी पूर्ति करेगा। पर अपन तो मौसमी है, कब हनुमान जी काम न बनो सके शंकर जी को बैठा लिए। तना शंकर जी ने सुनी गई, अब अयोध्या चल गया मन तो तना उते ने मतलब सुने करो कोई वृंदावन चलो। ऐसे मत भटको, पात्र बढ़ाओ। पात्र तो तुम्हारा उतना ही है, तुम कहूं चले जब पानी तो उतना ही बने हैं जित तो लोटा है। नारद जी थोड़े से इष्ट से विचलित हो गए। बहुत ध्यान से कथा को पकड़ना। नारद जी गए तीर्थ यात्रा के लिए, और जब तीर्थ यात्रा के लिए गए तो जाके हिमालय की गुफा पे बैठ गए। रामायण में लिखा है, हिमगिरी गुहा देख अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। वहां गंगा मैया बगल में बह रही है। आश्रम तो पवित्र होता है, पर जब गंगा मैया का किनारा हो तो और पवित्र हो जाती है वो जगह, है ना। अच्छा, गंगा मैया का भी अपना महत्व है। भगवान शिव के जटाओं में विराजी हैं। विष्णु भगवान के चरणों से निकली हैं। इनका एक नाम जानवी गंगा भी है। क्या नाम है? जानवी गंगा। जानवी गंगा नाम क्यों पड़ा? जानवी गंगा नाम इनका इसलिए पड़ा, जब शंकर ने अपने जटाओं से गंगा को कैलाश में पटका तो आगे आगे भागीरथ दौड़ रहे थे और पीछे पीछे गंगा। अच्छा, एक बात और, भागीरथ जी ने क्या कृपा करी। भागीरथ जी चाहते तो ऋषिकेश से सीधा दौड़ते और गंगा सागर में अपने पितरों का उद्धार कर देते,
पर ये शर्त रखी गई थी कि जहां जहां से मैं दौड़ूं वहां वहां से तुम्हें चलना है। तो भागीरथ जी सीधा नहीं दौड़े, कभी ये तरफ दौड़ जाएं, फिर दौड़े, फिर तिरछे, कि जहां जहां से ज्यादा गंगा मैया का विस्तार हो जाए, उतने लोगों का उद्धार हो जाए। भागीरथ जी दौड़ते गए, पीछे देखा तो गंगा मैया है ही नहीं। भागीरथ जी लौट के आए तो गंगा दिखी नहीं कहीं। हुआ क्या था कि जब भागीरथ दौड़े तो जानवी ऋषि तपस्या में बैठे थे। गंगा जी जब नीचे से निकली उनके सामने, उनने सोचा कोई साधारण जल है, उनने पूरी गंगा ही पी ली जानवी ऋषि ने। भागीरथ जी दौड़ के आए, जानवी ऋषि से बोले कि महाराज जा बताओ, आपने गंगा को देखा? जानवी ऋषि बोले गंगा को तो नहीं देखा, पर यहां से जल बह रहा था, हम पी गए। अरे बोले वही तो गंगा है मालक, मुश्किल से तो हम धरती पे ले आए और तुम पी गए। अब जानवी ऋषि दिक्कत में फंस गए कि अब गंगा को शरीर से कैसे निकाले। अगर मुंह से निकाल रहे तो वह तो उल्टी हो जाए, मुंह से निकले जो वो उल्टी है, और अगर लघु शंका के द्वारा निकाल रहे तो गंगा को अपमान हो जाए। तो अब क्या करें? तो जानवी ऋषि ने अपनी जांग पटाके, दाहिनी जांग पटाके गंगा निकाली है, तो उनको नाम जानवी गंगा पड़ गया। बोलो गंगा मैया की। अच्छा, मैया गंगा की चर्चा आ गई तो एक बात और आपसे निवेदन करके कह दें, आप लोग जब भी कभी किसी तीर्थ में जाओ, किसी तीर्थ में कुछ सावधानी बरता करो। डायरेक्ट जाके न नदिया में कूद जाएंगे। तीर्थ जाने के भी नियम है, वरना जाओ मत, तुम्हें दोष लगेगा। किसी भी तीर्थ में स्नान, गंगा जाओ, नर्मदा मैया जाओ, यमुना मैया जाओ, सरस्वती मैया जाओ, कहीं भी जाओ तो उसके नियम हैं। पहला नियम क्या है? सबसे पहले जाके साष्टांग दंडवत करो उस घाट पे। और उससे भी पहले यह नियम है कि कम से कम 108 कदम पैदल चलो। कम से कम 108 कदम हो जाए तुम्हारे पैदल चलने के तीर्थ में। और जूता चप्पल निकाल के जाओ। कई बार आदमी घाटाई तक जूता चप्पल पहने जाते। अगर तुम उनको मां मान रहे हो, देवी मान रहे हो, तो जूता चप्पल पहन के जाओगे। गाड़ी में जूता चप्पल उतार दो, अब फिर वहां से नंगे पांव जाओ। जाके सबसे पहले साष्टांग दंडवती करो। उसके बाद 3 बार जल का आचमन करो। तुम्हें मंत्र आवे तो अच्छी बात है, ना आवे तो सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार जल का आचमन करो, फिर थोड़ा सा जल लेके अपने ऊपर छिड़को। पहले जल छिड़कने के बाद उसी तीर्थ का जल हाथ में लो थोड़ा सा, और अपने गोत्र का नाम जरूर बोलो। तुम्हें जहां तक के पितर याद हो, पिताजी हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनका नाम लो, बब्बा का नाम लो। 3 पीढ़ी तक का तो लगभग सबको पता होता है। तो हाथ में जल लो, और जितने पितरों का तुम्हें याद आवे तो उतने पितरों का नाम लेके वो जल उसी में छोड़ो। ये संकल्प होता है। बिना संकल्प के किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। सबसे कह रहा हूं, बहनों से भी, माताओं से भी। दूसरा, तीर्थ में जाओ तो जब डुबकी लगाओ तो यह विशेष ख्याल रखो कि जिस तरफ से धार बह के आ रही उस तरफ हमारा मुंह होना चाहिए, पीठ नहीं होनी चाहिए। अगर तीर्थ को पीठ करके स्नान करोगे तो तुम्हें तीर्थ के अनादर का पाप लगेगा, क्योंकि तुमने पीठ बता दी। तो जिस तरफ से धार बह के आ रही उस तरफ मुंह होता है तीर्थ का। तो डुबकी लगाओ, और कम से कम 3 डुबकी लगाओ। ज्यादा जितनी लगा सको लगाओ,
पर 3 डुबकी लगाओ। कभी भी तीर्थ में हाथ नहीं फटकारने चाहिए। कई बार लोग तैरते हैं, फट फट हाथ मार रहे हैं। हम मां की गोदी में हैं, चाहे गंगा मैया हो चाहे नर्मदा मैया हो, हम मां की गोदी में हैं। तैरने के लिए और नदियां हैं, वहां तैरो, पर कभी तीर्थ में तैरना नहीं चाहिए, दोष है। क्योंकि तीर्थ तैरने के लिए नहीं गए, वहां तो हम तरने के लिए गए हैं। हमें तैरना नहीं सीखना, तरना सीखना है तीर्थ में जाकर के। कभी भी हाथ, कई लोग अच्छे हाथ फटकार के फद्द फद्द नहाते हैं, ऐसे नहीं नहाना चाहिए तीर्थों में, ये दोष लगता है तीर्थ जाने का। उसके बाद जब आप घाट पर आओ, कभी भी तौलिया टावल से शरीर को पोंछना नहीं चाहिए, वो जल अपने आप हमारे शरीर में सूख जाए, वरना अनादर होगा। तुम जिस गंगा के लिए गए उसी गंगा को तौलिया से साफ कर रहे कि हमारे शरीर में न रहे जल, तो ये तो पाप का काम है। एक बात और हमारी बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम चाहते हो कि जीवन में सुखी रहो, आपदाएं ना आवे, विपदाएं ना आवे, तो कभी भी तीर्थ में कुल्ला करके नहीं थूकना चाहिए। कई लोग जाते हैं मुंह में पानी भरो, ये मुंह की जूठन तुम तीर्थ में डाल रहे हो, काहे को गए थे नाटक करने। बिल्कुल कभी भी आप जहां जिस धर्मशाला में, होटल में, जहां भी रुके हो, वहां मंजन करके जाओ। कोशिश करो कि तीर्थ का जल तुम्हारे मुंह में तो जाए पर मुंह से बाहर न आए। आचमन के द्वारा उसी को श्रद्धा से तुमने कही जय हो नर्मदा मैया, पहले नर्मदा मैया कह के वो जल को पान कर रहे और वही से कुल्ला कर अपराध लगेगा कि नहीं लगेगा? कभी भी कुल्ला नहीं थूकना चाहिए तीर्थों में, वहां तो जल पीना चाहिए। और 4 जगह आदमी को मौन रहना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्नान करते वक्त मौन रहो, कोशिश करो कि मुंह में से कुछ ना निकले स्नान करते वक्त। दूसरा, हवन करते वक्त यहां तक नियम है कि अगर तुम हवन कर रहे, आहुति डाल रहे हो और तुमने बीच में कुछ बोल दिया और फिर तुमने हवन किया, तो जितनी आहुति डलेंगी उतने तुम अपने धन की नाश खिलाने कर रहे हो। अगर हवन करते वक्त कारणवश तुम्हें बोलना पड़े तो फिर आहुति रोक करके 3 आचमनी जल पी करके फिर हवन करना चाहिए, फिर पुनः आचमन करके। अगर बिना आचमन करे, बहुत ध्यान से बातों को समझना, कई बार आप लोग भी हवन करती हो, बात करती जाती हो, तो तुम धन की नाश कर रही हो अपने घर में। इसलिए जितनी देर हवन करो मौन रहो। अगर कभी मजबूरी आ जाए, बोलना पड़े, कुछ सामग्री कम पड़ गई और मंगाना पड़े तो बोलना पड़ेगा, तो फिर आचमनी बगल में रखो, फिर उसमें 3 आचमनी जल डालो, आचमन करो, हाथ धो और फिर पुनः आहुति डालो। पर अगर तुमने बोल करके बिना आचमन के आहुति डाल दी तो तुम्हारे धन की नाश होगी। स्नान करते वक्त मौन रहो, हवन करते वक्त मौन रहो, भोजन करते वक्त मौन रहो। उसके कई फायदे हैं भोजन के। एक तो झगड़ा नहीं होगा पति पत्नी में, हम लोगों में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ और हमारे और पंडिताइन के बीच में, क्योंकि हम मौन भोजन करते। अब वो भी जानती कि मांगेंगे आगे को तो कुछ है नहीं, तो पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि आजकल पति पत्नी तो हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं और फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। पति पत्नी माने हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे भर हो जाए, झगड़ा पक्को है ना। हालांकि आजकल तो एक नौ शब्द आ गया है मार्केट में, ये घर वाले से कहते हैं जानू जानू कहने लगी आजकल। कह देखो जानू और की एक ना मानू, तो काय के जानू बताओ। कह देखो जानू और एक ना मानू, तो काय के जानू मानू। एक
स्नान करते वक्त मौन रहो, दूसरा हवन करते वक्त मौन रहो, तीसरा भोजन करते वक्त मौन रहो, और चौथा क्रिया करते वक्त मौन रहो। क्रिया मतलब निस्तार, मल त्याग करते समय, मलमूत्र का जब त्याग करो तो उस वक्त मौन रहो। जब आप मल त्यागो तो बिल्कुल मौन होना चाहिए। जब हाथ धो लो, शरीर की शुद्धि हो जाए, इसके बाद बोलना चाहिए। कई लोग आजकल फोन पे ही बतियात रहे तो तहीं बैठे बैठे। फोन ने तो बागत करी है यार, कोई से कोई को मतलब नहीं बचो। हाँ, वे तो रीलें बना रहे हैं और रियल लाइफ की सत्यानाश कर रहे हैं। रीलों में लगो है आज को आदमी। पहल की सियानी सियानी मताई हरें उठत थी, ओरेन डारत थी ओरेन। और आज की बहन जी हरें ओरेन नहीं डारत, सबसे पहले स्टेटस लगाओ थे। उठ के सबसे पहले मोबाइल पे स्टेटस का कहा, स्टेटस सही है कहा, इतनो अच्छो तो स्टेटस मुखिया तो नहीं बने लोग हरे यहाँ दिखे आए जी भाई नहीं पलट रही का करें। इतनो प्यारो लगे हैं वो में कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसे कहा पहलो स्टेटस के राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी। रामा है तो अंगना सजे हैं, और सास ससुर है तो मुंह फुले हैं। अरे राम राम, बहुत गड़बड़ी है। तो स्नान करते वक्त मौन रहो, भोजन करते वक्त मौन रहो, हवन करते वक्त मौन रहो, और मलमूत्र विसर्जन त्याग करते वक्त भी मौन रहो। तो गंगा जी में तीर्थ पे ज्यादातर मौन होके रहो। तो स्नान को करके तौलिया टावल से शरीर को नहीं साफ करना। एक बात का और ध्यान रखना, कभी तीर्थ जाओ, हमें रोज रोज तो जाना नहीं है, कभी भी कमर के नीचे का कपड़ा तीर्थ में धोकर हमें नहीं निचोड़ना चाहिए। कमर के नीचे का कपड़ा हमें तीर्थ में नहीं निचोड़ना चाहिए। एक पन्नी ले जाओ, थैला ले जाओ, उसमें गीला कपड़ा रखो, और जिस होटल लाज में रुके हो उसमें आके धो लो। अगर वहां तुम कपड़ा निचोड़ते हो, हमारे कमर के नीचे हमारे गंदगी के द्वार हैं, और जब हम वो कपड़ा निचोड़ते हैं तो उसका जल हमारे पितरों को पीना पड़ता है। इसलिए इस चीज का भी ख्याल रखो। उसके बाद दीपदान जरूर करो तीर्थ में, दीपदान जरूर करो तीर्थ में। कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक का दान ना हो। बहुत बात को पकड़ते जाना हमारी। तुमने मिट्टी का दीपक लिया, जलाया, और वहीं नर्मदा जी गंगा जी में बहते जल में छोड़ दिया, दीपक डूब गया, बुझ गया। अब कोई स्नान को जाएगा तो वो दीपक उसके पांव में गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा, उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा, और कष्ट होगा तो भोगेगा कौन? जिसने दीपदान किया, उसके खाते में जाएगा। क्योंकि भगवान का न्याय, एक बात से समझो, देखो भगवान कितनी पतरी वो की सोच है, वो कितनो बारीक न्याय है। एक मंदिर के बाहर 3 लड़के बैठे थे। भगवान के देखियो सोच, जहां तुम्हारे सोच नहीं सका तो ऐसे भगवान सोचत है। एक मंदिर के बाहर 2 लड़के बैठे, एक और आके बैठ गए, तो कितने हो गए? 3। बैठे बैठे बातें हुई, 12 बज गया। एक बोला यार हमें तो भूख लगी आई, दूसरा बोलो हमें भी भूख लगी, तीसरा बोलो हमें भी भूख लगी। तीनों को भूख लगी तो 2 तो रखे थे डिब्बा, एक बिना डिब्बा को हतो, कछुलाई ने हतो। 2 ही ने अपने अपने डिब्बा खोले, एक लाए तो 3 रोटी,
और एक लाए तो 5 रोटी, अब तीसरो सीता ही राम। तो दो ही बोले कोई बात नहीं है, अपन तीन ही मिल के खा ली, दिक्कत क्या है। अच्छा रोटी हाँ भाई 8 और खावे वारे 3, तो वो हिस्सा नहीं बट पा रहा था, वो हिस्सा नहीं बट पा रहा, तो उसमें से एक ने दिमाग लगाओ, बोले एक काम करो, अपन इन 8 रोटों के 3-3 टुकड़ा कर लिए। 8 रोटी के, एक रोटी के 3 टुकड़ा भाई, सो कितने टुकड़ा हो गए 24। बोले 8-8 टुकड़ा, 3 ही जने ले ले, हिसाब बराबर होगा। तीनों ने मिलकर के 8-8 टुकड़े खाए, और जो वो तीसरा रोटी नहीं लिए था, जब वो चलने लगा तो उसने 8 सोने की गिन्नी निकाली और 2 ही को दे दें कि बांट लियो। अब वो चलोगा, वो चला गया। अब इन 2 ही में बंटवारे की दिक्कत हो गई। एक बोलो एक काम करो, तुम्हारी यहां 3 रोटी से तुम ले ले, हम ले रहे 3, हमारी 3 रोटी, तुम्हारे यहां 3, 505 तुम ले ले। वो कहने लगो नहीं, आधे आधे करो, 4 तुम ले 4 हम। अब वो बोलो हम 4 काय पे लाए, हमारी 3 रोटियां थी, हम तो 3 ले हैं। वो कहने लगो तो हम कैसे ले लाए, मित्रता में धोखेबाजी कैसे, जब कछु मिलो तो बराबरी में बटे। उन 2 में झगड़ा होगा। इतने में आ गए पुजारी मंदिर के, काय लड़ रहे, बोले महाराज फैसला नहीं हो रहा। पुजारी बोले हमें दे दीजिए गिन्नी 8 ही, हम सवेरे फैसला करके बताए। 8 ही गिन्नी सोने की ठाकुर जी के चरणों में रखी गई। अब पुजारी ने सोची यार मैंने जल्दी जल्दी में लिया तो लाई, पर हम कैसे बांटे। स्वप्न में भगवान रोत रोत पुजारी सोए प्रकट हो गए। भगवान बोले एक काम करो, बोले का, बोले 1 गिन्नी दे दियो, ये की 3 रोटी हती वो खो, और 7 दे दियो जे की 5 रोटी हती वो खो। पुजारी बोले जो कौन सो फैसला आए, बे तो 1 पे हो ना माए नहीं हो रहा, तुम एकदम तोड़ के वो खून दे रहा है 1 और 1 खून दे रहा है 7। भगवान बोले सुनो पुजारी, वो की कितनी रोटी हती, बोले 3। बोले 1 के टुकड़ा कितने भाई, बोले 3। तो ओ के कितने टुकड़ा भाई, बोले 9। 1-1 ने खाए कितने, बोले 8-8। तो बोले 8 टुकड़ा तो वो अपने खुदा ही खा गाओ, वो कोई 1 ही टुकड़ा दान भाव है। सो के लाने 1 गिन्नी में लो चच्छे। 1 ही कितनी रोटी हती, बोले 5। बोले 5 के कितने टुकड़ा भाई, बोले 15। तो बोले 8 टुकड़ा ये ने खाए, 7 ही ने खुआए, से 7 टुकड़ा मिलो चाहिए। जो है भगवान को न्याय, ध्यान रखियो, इसको ठाकुर जी का न्याय बोलते हैं। जहां हमारी सोच खत्म हो जाए वहां से ठाकुर जी सोचना चालू करते हैं। अब एक बिल्कुल सरल भाषा में कर ले के कर्म को फल मिलेगा, तुम तो दिया डारे आए कोने के पांव में लग गई भाव का। एक राजा ने अपने मंत्री को डांटो। अब जब बिल्कुल सरल भाषा सबको समझ में आ जाए, मंत्री को इतनी गुस्सा आई, मनो राजा का कहता है। सो जैसे ही वो दरबार से लौटो, सो एक पुलिस वालों खड़ो तो सिपाही, उन्हें दाव में ला के सिपाही के थपाड़ा पट उतरो। सिपाही ने सोची यार मैंने क्या करता हूं, राजा ने मंत्री को डांटो जो हमें मार के चलो गो। सिपाही तम तमानो घरे आओ, घरवारी पानी को गिलास ले आई, जो तो घरवारी को बिल्कुल अकाल बक्काल की बके। घरवारी सोची यार हीरा से गए थे, मैंने क्या कर दा, वो के नाराज हो रहा है। अच्छा पत्नी को पति ने डांटो, पत्नी का करे बेचारी, सो भीतर गई, सो मोड़ा पड़ रहा हो तो वो के काने पटा में 4-5 रपट्टा दाए। मम्मी ने पूरी गुस्सा कोने पे उतारी, बाल बच्चों पे। वो मोड़ा ने सोची यार पापा ने मम्मी को डांटो, मम्मी हमें डांट रही। सोता धरी थी मसाले बांटत की, लुड़ गया, सोने उठाई लुड़ गया। और बाहर पट्टी पे सो रहा तो कुत्ता, सोने आके कुत्ता में दई। अब गुस्सा तो था ने कहूँ कुत्ता ने सोची यार हीरा से सो रहे थे, हम भोंके ने कछू
जब ही कहने करो राजा सो कुत्ता ने राजा को काट खाओ। होगा हिसाब बराबर के नहीं होगा? गलती राजा ने करी थी, सो कुत्ता ने राजा ही को काटो। मेरा निवेदन ये है जो आपसे कह रहा हूं मैं, तीर्थ में अगर दीप दान करना है तो आटे के दीपक में बत्ती रख के वहां दीप दान करो। उससे तुम्हें दो फायदे होंगे, एक तो दीप दान हो गया और दूसरा, अच्छा एक बात और, दिया कभी भी बहते जल में नहीं बहाना चाहिए जला के। हाँ, दीपक से आरती करो और घाट पे रखो। ऐसा नियम है कि जब तक दीपक जले तब तक वहां बैठ के भजन करो। क्यों भाई दीपक, तुम तो खुद ही दीपक हो। जब तक तुमने दीप दान किया है घाट पे बैठो दीपक रख के और उतनी देर भजन करो जब तक दिया जले। ऐसा नहीं कि दिया जलाओ भग आए, ये दोष लगता है। जब तक वो दीपक जल रहा है तुम्हें जो अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय, सीताराम, राधे श्याम, जो भी अच्छा लगे बैठ के भजन करो। जब दीपक ठंडा हो जाए उस दीपक को उठा के फिर जल में डाल दो। उसमें जो मछली है, जो कछुआ है, जो भी जीव हैं, उनका पेट भर जाएगा उस आटे से। तो तुम्हें भंडारे का फल मिलेगा। तीर्थ पे जाके भंडारा जरूर करना चाहिए, तो उन जीवों का पेट भरेगा तो तुम्हें भंडारे का फल मिलेगा। तुमने घाट पे जाके भंडारा किया है। बात चल रही थी, नारद जी हिमालय की गुफा में बैठ गए, भजन करने लगे। जैसे ही नारद जी का भजन बढ़ा इंद्र कांप गया। क्यों? क्योंकि ये कुर्सी का चक्कर बड़ा खतरनाक है साहब। कुर्सी वालों कबहू सुखी नहीं रहते, कुर्सी वालों कबहू सुखी नहीं रहते। जेखो मिल गई वो 5 साल टेंशन में नहीं सो रहा हो कि चली नहीं जाए, चली नहीं जाए। और जे की चली गई वो 5 साल ये जुगाड़ में घूम रहा हो को मिले है कैसे, मिले है कैसे। तो ने कुर्सी मिलवे वारो सुखी, अन्य कुर्सी जावे वार। अच्छा आदमी कहते हैं चुनाव के कई चरणों में होते हैं, 4 चरण में, 6 चरण में। हमारे हिसाब से 2 चरण में होते चुनाव, बस तीसरो चरण है ही नहीं है चुनाव को। बताओ अच्छा कौन से 2 चरण? चुनाव के सिर्फ 2 चरण हैं। पहले चरण में नेताजी जनता के चरणों में, और दूसरे चरण में जनता नेताजी के चरणों में। सब चरण खत्म, सारे चरण खत्म, 2 ही चरण हैं चुनाव के। अच्छा, इंद्र को थोड़ी सी घबराहट हो गई। किस बात की? एक बात को ऐसा समझना, कभी कभी बड़े बड़े पद पर बैठे लोग भी नहीं चाहते कि हमारे साथ वाले बढ़ जाएं। ये कुर्सी का चक्कर बड़ा खतरनाक है। बड़े बड़े पद वाले भी नहीं चाहते कि हमारा साथ वाला बढ़ जाए। अगर हमारा साथ वाला बढ़ गया तो हमारी जी हजूरी कौन करेगा? इंद्र नहीं चाहता कि कोई बढ़ जाए। इंद्र ने सोचा ऐसा ना हो कि नारद की तपस्या बढ़ जाए और भगवान प्रसन्न हो जाएं, नारद को आशीर्वाद दे दें और नारद कहीं आशीर्वाद में मेरी कुर्सी ना मांग ले। कुर्सी को लोभ, अरे भैया ये से खराब नशा तो कोनो है ही नहीं है। हमें तो लगा इतनी खतरनाक दारू नहीं है जितनी खतरनाक कुर्सी है। भैया भैया लड़ बैठत यार। अब एक दिन हम कहां देख रहे तेरे 2 ही आदमी फार्म भरे, लोग लगाई। अरे मैंने कहा अब तो अति हो गई रे कुर्सी की। श्री सीताराम जी महाराज की। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और जब कामदेव आए, कामदेव ने पूरा पैसारा फैलाया
पर नारद को न जगा पाए। कारण क्या था? कारण ये था, ध्यान से सुनना, जब नारद जी भजन को बैठे तो नारद जी के भीतर थे राम, वो बाहर खड़ा था काम, और अपन जब भजन को बैठा थे तो सिंहासन में राम और भीतर बैठो काम, सब अपनो प्रभाव जमा देते। जो भीतर है उसी की चलेगी, भीतर वाले की चलती है कि नहीं चलती? बोलो, बाहर वाले की चलती है कि भीतर वाले की? ये सब लोग कह रहे भीतर वाले की चलती, हमारे घर में भी भीतर ही वाले की चलत है ना? और चलनी चाहिए, उसमें गलती माँ बाप की है, हम इनको भी दोष नहीं देते, इसलिए इन लोगों की चलती है। माँ बाप अपना मुंह बंद शादी में करवा देते हैं। जब शादी का कार्ड छपता है तो लड़की के आगे लिखा जाता है सौभाग्य कांक्षणी, तो पूरा सौभाग्य कांक्षणी नहीं लिखा जाता, अकेलो सो लिख के बिंदी धरी जाती। लड़कों के आगे लिखो जाते चिरंजीव, सो पूरा नहीं लिखो जाए, अकेलो ची लिख के बिंदी धर दे। मतलब घर के पहले ही कह दे बेटा बया रही है, सो के है सो, तू ची भन करके बेटा। तो गृहस्थी अच्छी चल रही, इसलिए अपन ची कर भी नहीं पा रहे हो, कर पा रहे हो तो बता दे, हाथ उठा दे, का जने राहतगढ़ में जे की दम हुए। एक हाथ नहीं उठो, बताओ। जियो लाडली बहना, 1700 नहीं बार गए रक्षाबंधन के। हाय हाय हाय, मोड़ी मोड़ रुको रे भज्जा भाई, छिलछिलाई खेलन लगी। राम नारद जी पे काम का इसलिए असर नहीं हुआ क्योंकि भीतर राम बैठे थे। जिनके भीतर राम का आसन बन जाएगा तो काम दुनिया में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर हमारे भीतर आज भी काम का ही आसन है, इसलिए काम हमारा सब बिगाड़ देता है। कामदेव ने सोचा कैसे जगाएं, तो नारद जी को एक माला पहना दी। और जब माला पहनाई फिर भी नारद जी नहीं उठे तो हिलाया, उठो। नारद जी उठे, बोले तुम? बोले काम। क्यों आए थे? बोले तुम्हें जगाने। बोले जगा पाए? बोले नहीं जगा पाए। काम ने कहा मान गए नारद बाबा। बोले क्या? बोले तुमने तो शंकर जी को भी पीछे छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले मैं शिव के पास गया तो शिव ने काम को तो जीत लिया, मुझे तो मार डाला था, पर क्रोध नहीं जीत पाए। तुमने तो क्रोध भी जीत लिया, तुम हम पे गुस्सा नहीं कर रहे। अरे नारद बोले इसमें काय का गुस्सा हो, खूब तारीफ भाई। अच्छा, 3 चीजें भजन करवे वारे को सबसे ज्यादा नुकसानदेह हैं। 3 चीजें। सबसे पहली प्रशंसा, ज्यादा तारीफ ने भौचर्य आदमी की। दूसरी है प्रणाम, ज्यादा पांव पर आई भी न हुए। और तीसरे हैं पुष्प। पुष्प माने माला, ज्यादा माला ने पेराई जाए, ज्यादा माला पेराएंगे तो भी गड़बड़ है। प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम, ये तीनों व्यक्ति के लिए घातक हैं। पर अब एक बात और समझ लो बहुत ध्यान से, किसी को दीपावली की बधाई दे पाओ चाहे न दे पाओ, किसी को होली की बधाई दे पाओ चाहे न दे पाओ, किसी को जन्मदिन की बधाई दे पाओ। आज जन्मदिन की तो तुम्हारे ऐसी झूठी बोलत हो कि पागल करें पूरी दुनिया को। आदमी सबसे ज्यादा झूठी बोलत जन्मदिन के दिन। क्या कहते हो तुम जियो हजारों साल। जियो है आज तक को राहतगढ़ में 1000 साल, चलो पूरे राहतगढ़ के चले आओ, वो चीज है। ये बिल्कुल सफेद झूठ आए, कई जियो हजारों साल, और आखिरी शब्द तो इतना खतरनाक बोलत हो यार, कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर छपन लगे, क्या तुम्हारे बाप कैलेंडर बनाने लगे? साल के 365 दिन होते हैं, मतलब होते हैं, वो में कोई फेर बदल नहीं होगी। तुम पूरे जिले के चले आओ, अपन तो कच्छु नहीं हो रहा। तो किसी को
होली की बधाई दे पाओ, किसी को दीपावली की बधाई दे पाओ चाहे ना दे पाओ, किसी को जन्मदिन की बधाई दे पाओ चाहे ना दे पाओ, पर अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी बधाई देने उसे अलग से जाओ कि धन्य है तुम्हारे लिए, तुमने एक अच्छा काम किया है, तुमने गांव में हौदी बनवा दी, तुमने मंदिर बनवाया, तुमने कथा करवाई, तुमने ऐसा आयोजन करवाया, तुमने भंडारा करवाया, उसकी बधाई देने जरूर जाओ। ये समाज का दायित्व है। पर जिसको बधाई मिल रही है, अब उसका कर्तव्य क्या है? उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रशंसा हो तो आदमी को अहंकार आता है, पर अच्छे काम करोगे तो प्रशंसा तो होगी। तो उस प्रशंसा से कैसे बचें? बस नारद जी ने यही गलती कर दी, अगर ये काम कर लेते तो बच जाते। हम और आप कैसे बचें? कोई तारीफ करे तो हम क्या करें कि अहंकार ना आवे। तुम लोगों ने देखा होगा जब नेताजी लोग भ्रमण पे जाते हैं नगर में, क्षेत्र में अपने, तो लोग उनको माला पहनाते हैं। कहूं को 100 माला पहनाई जाए नेताजी हर में, कहूं नेताजी पूरी माला पहने फिर उतारे भरने, तो नेताजी लगे हैं कि नमूना पेल तो जा बताओ। 100 माला इकट्ठी पहरा दे और वे उतारे भरने, तो नेताजी लग के नमूना। दूसरो खतरा है, कहूं को पतरे धागा की माला हो, कहूं वजन में एक आध पीछे की नस घिस जाए वो धागा में, तो मार जे नेताजी के ने मार छे। अरे मारे है ने तो कौन नस फट जे सब भूल जाए। तो नेताजी हरे का करत हैं, या तो वे खुद उतार के बगल वाले को दे जात, न बगल में उनके आदमी रहते हैं। आदमी तो समझेंगे जो अब जो भी एक बहुत बड़ो टेंशन है, पहले आदमी होते भाईचारों के, अब नेताओं के आदमी हैं, अब लोगाओं के आदमी को नहीं बचे। अब तो जे को देखो कहते हम भज्जा के आदमी ने, वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो कहते राखे, और न तुम्हें शर्म लग रही कि तुमने लोगवा राखो। जी को देखो वही क्या तुम हम जानते नहीं, हम भज्जा के आदमी आए। अरे दद्दा घराई के बने रहो रे। तो जौन जी भज्जा के आदमी होते हैं, ये तो या तो खुद माला उतार लें या भज्जा उतार के दे दें, सो उसे भी बचे रहे। बस यही बात अपन दिमाग में बैठा रहो। नेताजी को माला पहराई गई तो नेताजी ने बगलवारे खोदाई। अगर कोनो तुम्हें सम्मान की माला पहराए तो तुम तुरंत ऊपर वारे को दे जज्जो से तुम बची रहे हो। ऊपर वारे को मतलब को तारीफ करे, तुरंत सोच लो कि हमारी कोई औकात नहीं है जो तो हमसे ठाकुर जी ने करवाओ, तो तुम्हें अहंकार नहीं आ है जिंदगी में। और अगर तुम्हें जो अहंकार आ गया कि हमने करवाओ है, तो पता नहीं तहीं से चालू हो जाए। कोई भी कहे भैया तुमने बहुत हाँ ठीक है, उसे कहते ठीक है, और हम तो कहते एक काम को तारीफ करे तन नक्शी कान की लोड़ी पकड़ ली कि ठाकुर जी तुम भर खबर राखी हो कि तुमने करवाओ है, मैंने उसका छुलिया वो देवो नहीं है, तो तुम्हें अहंकार नया है। नारद जी ने विचार किया, मैंने काम को जीता और क्रोध को जीता, तो मैं तो शंकर जी से भी आगे निकल गया। नारद जी तुरंत शंकर जी के पास गए। शिव महापुराण में लिखा है कि नारद जी से शंकर जी बोले आओ तात। तात शब्द बोला है। तात शब्द का मतलब क्या है? तात किसको कहा जाता है? आपने देखा होगा महाभारत की कथा में बार बार सब भीष्म से तात कहते थे। भीष्म पितामह से तात शब्द ज्यादा आया है। तात का मतलब होता है गुणी, तात का मतलब होता है अपने से बड़ा, तात का मतलब होता है विचारज्ञ। और जो शंकर जी ने कहा आओ तात, नारद जी ने सोचा ये समझ गए हमें कि हम इनसे भी बड़े हो गए अब तो, क्योंकि इनने तो अकेले काम को जीता, पर मैंने तो काम के साथ साथ क्रोध को भी जीता। शिव जी बोले सुनो, हमें तो बताया सो बताया, पर नारायण को मत बताना।